जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। परम पूज्य श्री भाई जी बाबा के परिकर होने के नाते श्री बंका जी जिस भी तीर्थ में जाते थे, चाहे अयोध्या हो या वृंदावन, उन्हें हर जगह संतों द्वारा अत्यधिक स्नेह और कृपा की प्राप्ति होती थी। वृंदावन के श्री वेणु विनोद कुंज के परम रसिक सिद्ध संत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के साथ भी श्री बंका जी का अति निकट का संपर्क रहा है। 1971 में श्री महाराज जी सर्वप्रथम गीता वाटिका पूज्य श्री भाई जी के दर्शन के लिए आए थे। एक सप्ताह तक भाई जी के सानिध्य में रहे थे। उस वक्त उन्होंने श्री बंका जी को भाई जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करते हुए देखा और उनकी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हुए थे। भाई जी के महाप्रयाण के बाद भी पूज्य महाराज जी का गीता वाटिका अक्सर आना होता रहा। पूज्य बाबा के दर्शन और संग के लिए जब भी महाराज जी आते, चाहे वह राधाष्टमी का अवसर हो या अन्य कोई उत्सव, उनके साथ ठाकुर श्री घनश्याम जी रहते ही थे। इसी नाते से श्री बंका जी का ठाकुर जी के साथ भी बहुत निकट का संबंध स्थापित हो गया था। दोनों एक दूसरे का अत्यधिक सम्मान भी करते थे और सख्य भाव भी था। श्री बंका जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वाटिका वेणु। इस पुस्तक में उन्होंने पूज्य बाबा और महाराज जी के एकांतिक मिलन, रात्रि सत्संग, गिरिराज परिक्रमा, उत्सव आदि के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। राधा बाबा और महाराज जी के प्रत्येक एकांतिक मिलन के साक्षी श्री बंका जी रहे हैं। रात्रि एकांतिक गोष्ठी में श्री महाराज जी की ओर से ठाकुर घनश्याम जी होते थे और बाबा की ओर से श्री बंका जी। श्री महाराज जी का सानिध्य पाकर पूज्य बाबा बह जाते थे और जो बातें वे कभी किसी के सामने नहीं करते थे, वे बातें भी महाराज जी के सामने निसंकोच कह जाते थे। बाबा के ग्रंथ जय जय प्रियतम के छंदों को बहुत बार बाबा श्री महाराज जी के सामने गाकर सुनाते थे और उसका गूढ़ अर्थ भी बताते थे। ऐसे ही अपने जीवन के अंतरंग प्रसंग भी बताते थे। श्री बंका जी यह सब बातें सुनते रहते और एकांतिक चर्चा के समाप्त होते ही अपनी कुटिया में आकर सब लिख लेते थे। श्री महाराज जी के आने पर बाबा के श्रीमुख से रस चर्चा का प्रवाह झरता ही रहता था, जिसका सबसे अधिक लाभ श्री बंका जी को मिला। वह सब श्री बंका जी ने अपनी पुस्तक प्रियतम सौरभ में लिखा है और बाबा के जीवन की हर गुप्त से गुप्त बात जो बाबा ने महाराज जी को सुनाई थी, वह श्री बंका जी ने प्रीति रसावतार श्री राधा बाबा नामक पुस्तक में लिखी है। जब जब महाराज जी वृंदावन से आते और बाबा से मिलते तो दो संतों का पारस्परिक मिलन, दर्शन, संभाषण, दैन्य अभिवादन कितना मधुर होता था। उनके नेत्र कैसे बरस पड़ते थे, नासिका कैसे भीग जाती थी, दोनों एक दूसरे को कैसे पुष्प अर्पित करते थे, परिक्रमा के समय कैसा रसोल्लास छा जाता था। यह सब श्री बंका जी अपनी आंखों से देखते और वाटिका वेणु में खूब वर्णन किया है इसका उन्होंने। वृंदावन में महाराज जी के आश्रम का नाम वेणु विनोद कुंज है, इसलिए श्री बंका जी ने अपनी पुस्तक का नाम वाटिका वेणु रखा है। एक दिन प्रातःकाल का समय था। बाबा समाधि के सामने टीन शेड के नीचे बैठे थे। पूज्य महाराज जी बाबा से मिलने वहीं आ गए। दोनों संतों के प्रसन्न मन से परस्पर अभिवादन किया। संयोग की बात है कि उस वक्त वहां अन्य कोई भी नहीं था। ऐसा अवसर कम ही होता था कि संतों के पास उनके कोई परिकर न हो। आज ऐसे अवसर को देखकर पूज्य महाराज जी ने बाबा से उनके जीवन की अति गुप्त बात पूछने की सोची। उन्होंने बाबा से कहा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, यदि आप उचित समझें तो आज मुझे अपने आध्यात्मिक उन्नति के क्रम को बताने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी के प्रश्न को सुनकर बाबा कुछ आश्चर्य करने लगे। आज से पहले उन्होंने यह बात किसी को बताई नहीं थी और महाराज जी अचानक ऐसे पूछ लेंगे, इस बात की उन्हें कल्पना भी नहीं थी।
इससे पहले कि बाबा कुछ उत्तर देते कई लोग वहां आ गए और सबके सामने तो यह बात हो ही नहीं सकती थी। अतः बाबा मौन ही रहे, पर संकेत से महाराज जी को बस इतना कह दिया कि रात्रि में चर्चा करेंगे। जब भी महाराज जी गीता वाटिका आते थे तब रात्रि में एकांतिक सत्संग के लिए या तो महाराज जी बाबा की कुटिया पर आ जाते थे या कभी बाबा ही महाराज जी के निवास स्थान संत कुटीर पर पहुंच जाते थे। आज बाबा स्वयं अकेले ही संत कुटीर पर पधारे। पूज्य महाराज जी ने बाबा का स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। प्रातः काल की बात को याद करके उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी कि आज बाबा अपने बारे में बात करने के लिए पधारे हैं। महाराज जी के समीप ठाकुर घनश्याम जी थे। उन्होंने ठाकुर जी से कहकर श्री बंका जी को बुलवा लिया। एकांतिक सत्संग का नाम सुनते ही श्री बंका जी तत्काल वहां चले आए और बाबा और महाराज जी को प्रणाम करके एक और चुपचाप बैठ गए। महाराज जी ने बाबा से कहा, अगर आपको उचित लगे तो आप जो चर्चा करना चाहते हैं उसको ठाकुर घनश्याम और बंका जी के सामने ही करें। पूज्य श्री महाराज जी की जो रुचि थी उसको बाबा टालना नहीं चाहते थे। पूज्य महाराज जी की कृपा से श्री बंका जी को परम दुर्लभ अवसर पर दो महान संतों के समीप बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। महाराज जी के सामने अपनी साधना में उन्नति के क्रम को बताते हुए उस दिन पूज्य राधा बाबा ने कहा, रस सिंधु में संतरण की दृष्टि से मेरे जीवन की 4 घटनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। प्रथम है श्री मंजू लीला भाव की दीक्षा, जो गुरु स्वरूपा श्री रूप मंजरी जी ने सन 1939 में प्रदान की। द्वितीय है श्री मंजू श्यामा भाव की दीक्षा, जो श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण ने सन 1943 में प्रदान की। तृतीय है गुप्त देवी मंत्र की दीक्षा, जो भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी जी ने सन 1951 में प्रदान की। और चतुर्थ है श्री राधा भाव की दीक्षा, जो स्वयं प्रियतम श्री कृष्ण ने सन 1957 में प्रदान की। मेरे रस अवगाहन का शुभारंभ स्वाधीन भृत्तिका भाव से हुआ। प्रियतम कांत जिस नायिका के अधीन होकर सर्वदा निकटवास करते हैं उसे स्वाधीन भृत्तिका नायिका कहते हैं। श्री विशाखा जी स्वाधीन भृत्तिका भाव की मूर्तिमान स्वरूपा हैं और श्री विशाखा भाव से ही मेरा रस राज्य में प्रवेश हुआ है। श्री राधा जी ही श्री विशाखा हैं। श्री राधा जी को अपने राधा स्वरूप की सर्वथा विस्मृति हो जाती है और वे स्वयं को पूर्ण रूप से विशाखा मानने लगते हैं। भाव की प्रबलता के कारण भी ऐसा सोचने समझने लगती हैं कि मैं वृषभानु नंदिनी राधा नहीं अपितु विशाखा हूँ। बाबा आगे बताते चले गए, मेरे जीवन में ब्रज भाव की सरस धारा पूर्व जन्म की साधना का फल नहीं है। मैं तो शांकर मतानुयायी कट्टर वेदांती था। मेरे जीवन में जो अद्वैत निष्ठा थी उसके बारे में मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ कि मेरे पूर्व जन्म में निराकार स्वरूप की जो साधना रही होगी वही साधना इस जीवन के आरंभिक काल में चली और वह निराकार साधना पूर्णता की स्थिति को पहुँच गई। पर जहाँ तक मेरे जीवन में ब्रज भाव के वपन और पल्लवन का प्रश्न है, यह सर्वथा श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के संपर्क का परिणाम है। यह उनका ही कृपा प्रसाद है कि मुझ निराकारवादी अद्वैत तत्वनिष्ठ के जीवन में मधुर भावापन्न रसोपासना की रसमयी धारा प्रवाहित हो उठी। प्रथम मिलन के समय श्री पोद्दार महाराज ने मुझ सन्यासी को प्रणाम करने की भावना से मेरे चरणों को स्पर्श किया और स्पर्श के उसी क्षण में ब्रज भाव की महाविचित्र गूढ़तम वस्तु उन्होंने मुझे प्रदान कर दी। श्री पोद्दार महाराज से मिलने के उपरांत ही गोपी भाव की रसमयी साधना सही रूप में आरंभ हुई। साधना करते करते भाव देह की भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई कि मुझे अपना पुरुष शरीर भाव ही विस्मृत हो गया। यह भाव वपु मात्र कृपा से प्राप्त होता है। किसी सिद्ध संत के अनुग्रह से ही भाव राज्य की भाव साधना में प्रवेश संभव हो पाता है।
श्री भाई जी के अनुग्रह ने मेरे जीवन में महान परिवर्तन ला दिया। मेरा सारा जीवन रसमय हो गया। ऐसा समझो कि किसी व्यक्ति को हवाई जहाज से रस समुद्र के बीच में डाल दिया गया हो। यह संभव हो सका एकमात्र श्री पोद्दार महाराज की अतिशय कृपा के फलस्वरूप ही। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।